आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल से एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर इफ एंगल m इज इक्वल टू एंगल n इज इक्वल टू 46 डिग्री देन एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ ABC वेयर ABC आर द लेंथ्स ऑफ LM, MN एंड n के रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि अगर एंगल m n के इक्वल है और दोनों ही एंगल्स की वैल्यू कितनी है 46 डिग्री के इक्वल है, तो फिर हम लोगों को इस x की जो कि PN की लेंथ है तो x की लेंथ को रिप्रेजेंट करना है A, B और C के टर्म्स में। अब A क्या है? A है ML साइड की लेंथ, वहीं B है MN साइड की लेंथ और N के साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट किया है C से। तो हम लोगों को क्या करना है? x को रिप्रेजेंट करना है A, B और C के टर्म्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग देखिए इन दो ट्राइंगल्स के साथ में। एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल जो कि आप ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं, ट्राइंगल NKP करेक्ट, और दूसरा ट्राइंगल ये बड़ा ट्राइंगल MKL। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे और इस बड़े ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे और सिमिलर करने के बाद में जो ये साइड्स दे रखी हैं इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करेंगे और उस रिलेशन के बेसिस पर ये x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इस छोटे और इस बड़े ट्राइंगल को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो पहले आते हैं छोटे ट्राइंगल के पार्ट्स पर। तो भाई छोटे ट्राइंगल का जो एंगल n है वो कितने डिग्री का है? 46 डिग्री का। वहीं इस बड़े ट्राइंगल का जो एंगल m है ये भी कितने डिग्री का है? 46 डिग्री का। और क्वेश्चन में दिया भी है हम लोगों को कि एंगल m इज इक्वल टू व्हाट? एंगल n। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस छोटे ट्राइंगल का एंगल n इस बड़े ट्राइंगल के एंगल m के इक्वल है और उसका रीज़न क्या है दे रखा है, या फिर लिख दीजिए कि ईच 46 डिग्री। हर एक एंगल कितने डिग्री का है? 46 डिग्री का। फिर से आता है छोटे ट्राइंगल पर। इस छोटे ट्राइंगल और इस बड़े ट्राइंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में जो ये वाला एंगल है K वो कैसा है? कॉमन है। और अगर ये दोनों ही ट्राइंगल्स का एंगल है तो कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि छोटे ट्राइंगल का एंगल K इस बड़े ट्राइंगल के एंगल K के इक्वल है और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है। और अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई AA क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स तब कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तब लिखा जा सकता है कि ट्राइंगल NKP इस सिमिलर ट्राइंगल व्हाट? ट्राइंगल MKL बाई व्हाट क्राइटेरियन? AA क्राइटेरियन। अब जब दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। और प्रोपोर्शनल साइड्स में सिर्फ हम लोग कौन से पार्ट्स कंसीडर करेंगे? जो या तो हम लोगों को दे रखे हैं या फिर जिनकी हम लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी है। वो पार्ट्स हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे जिनकी ना तो वैल्यू दे रखी है और ना ही जो हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है। मतलब ये वाले पार्ट्स हम लोगों को कंसीडर नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं। जब हम लोग इस ट्राइंगल की n के साइड को कंसीडर करें तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में क्या होगी? MK। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा NK और करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? MK। ठीक है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू, देखिए क्या KP साइड हम लोग कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ना तो ये दे रखी है साइड और ना ही हम लोगों को वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला गया। इसका मतलब हम लोग क्या कंसीडर करें यहाँ पे? NP। तो यहाँ से उठा सकते हैं हम लोग NP। अगर इस ट्राइंगल की NP साइड ली है तो इस ट्राइंगल की कौन सी साइड लेनी पड़ेगी? ML। और अब जस्ट क्या कर देना है? वैल्यूज पुट कर देनी है। तो NK की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए NK ये वाला लाइन सेगमेंट और इसकी वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी? C। तो इसके प्लेस पे हम लोगों ने रखा क्या? C और अपॉन में क्या है? MK। और MK का मतलब ये वाला लाइन सेगमेंट जो कि दो पार्ट्स से मिलकर बन रहा है, एक तो ये B पार्ट है और दूसरा ये C पार्ट है। मतलब MK की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? B प्लस C एंड दिस इक्वल टू NP का मतलब X जिसकी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है और अपॉन में ML। और ML देखिए ये वाला लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी? A। ठीक है, अब जस्ट क्या करना है हम लोगों को? x की वैल्यू निकालनी है। तो a को करते हैं ट्रांसपोज, x को इधर ही रोकते हैं। सो x इक्वल टू a को जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, c के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? AC और अपॉन में क्या रह जाएगा? b प्लस C। और यही हम लोगों को फाइंड करना था। क्या करना था हम लोगों को? x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना था किसके टर्म्स में? a, b और c के टर्म्स में, जो कि हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।